हाँ, तो कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आपका इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और कल जो हमने काम किया था, ये तो 10th क्लास का काम है। 9th वाले पे चलते हैं। 9th, ये हमारा कल का काम था और मैंने आपको ये कुछ स्क्वायर दिए थे काम करने के लिए, है ना। तो ये स्क्वायर जो हैं, ये एक बार आप लोगों ने कर ही लिए होंगे और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप इसको मैच कर लेना। देखो, जैसे यहाँ से 30 से चलना शुरू करते हैं। 30 पर जो हम थे, ये 30 का तो आपने कर ही लिया होगा। कितना आया था ये? कल वाला काम ही देख लो आप एक बार। कितना आया था ये आ गया 900। ठीक है। 29 का कितना निकाला था आपने? 29 का देख लो। 29 का स्क्वायर, दो दूनी 4, नौ नाम 81, ये आ गया। नौ दूनी 18 और 18 का दुगना 36। ये 2/36 है ये। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, और ये 8 को आप इसमें जोड़ दो। 36 और 8 हो गए 44। 44 का एक 4 तो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो 4 है ये इसके अंदर ऐड कर दो। 4 और 4 ये हो गए कितने? 8। तो 29 का जो स्क्वायर है वो हो गया कितना? 841। ये लो। अब देखो 28 का स्क्वायर, 28 का भी आप ऐसे ही निकाल लीजिए। 8×8 = 64 का 4 हो जाएगा। 784 आना चाहिए ये। दो दूनी 4 यहाँ आ जाएगा। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये लीजिए। 8×8 = 64, सॉरी। अब देखो 64 का 4 तो ये हो जाएगा। 6 को आप इसमें ऐड कर दो। 32 और 6 कितना हो जाएगा? सॉरी, 32 और 6 हो गया 38। 38 का 8 यहाँ आ जाएगा, और ये जो 3 है इसको आप इसमें ऐड कर दो। 4 और 3 7, ये हो गया 784। ठीक। अब ऐसे ही 27 का हमने याद कर ही लिया था। 26 का आना चाहिए 576, 676, सॉरी, ये आपका आ ही गया होगा। ये देखो ये कितना आ जाएगा? ये 676, और 25 का कितना आ जाएगा? 625। 24 का आ जाएगा 576। 23 का आ जाएगा 529। 22 का आ जाएगा कितना? 484 आना चाहिए, और ये आ जाएगा कितना? 441। ये आने चाहिए आपके। ये आए होंगे, आप देख लेना, आप मैच कर लेना इसको। बाकी 50 तक के लिखने की प्रैक्टिस करना। अब नीचे आ जाइए, देखो आगे। आगे का काम शुरू करते हैं हम। देखिए, कुछ क्यूब हैं जो आपको याद रखने हैं ना। जैसे एक क्यूब का भी ये तरीका होता है, जैसे मैंने आपको बताया एक, लेकिन 1 से 10 तक तो आपको याद रखना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखो एक का क्यूब क्या होता है? क्यूब का मतलब कितना होता है, ये मैं क्यूब बता रहा हूँ। ठीक है, इधर तो क्या है? ये क्यूब, CUBE, क्यूब। क्यूब मत लिखो इसको। इधर तो हमने लिख दी संख्या, और इसको हम घनमूल भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, क्या लिख सकते हैं? घनमूल भी लिख सकते हैं। संख्या लिख लो या घनमूल लिख लो। और इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा उस संख्या का घन। जैसे एक का क्यूब, एक का क्यूब। ये एक, और इसके ऊपर लिख दिया क्यूब। एक को 3 बार गुणा करना है, 3 से नहीं, एक को 3 बार। 1 × 1 × 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 1। ऐसे ही 2 को 3 बार गुणा करो। 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया 8। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? 8। ऐसे ही 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27। 27 यहाँ पे आ जाएगा ये 27। ऐसे ही 4 को 3 बार गुणा करोगे तो 64 आ जाएगा। 64। 5 × 25, 25 पंजे 125 आ जाएगा। 6 × 36, 36 × 6 216 आ जाएगा। 7 7 49, 49 × 7, 729 आना चाहिए। देखो एक बार चेक कर लेते हैं।
7 × 7 × 7 749 और 49 को 7 से गुणा करो। 9 7 63, 9 7 63, 63 का 3 और ये 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितने हो गई? 28 और 6 44, सॉरी 34, 34 343, सॉरी 343। 8 का क्यूब देखो, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा कितना? 729 और 10 का कितना हो जाएगा? 1000। ये लो, आपको याद होनी चाहिए, किसी में भी समस्या है गुणा कर लेना। जैसे 9 का देखो, 9 × 9 × 9 तो 9 9 81, 81 × 9 तो 9 एकम 9 और 9 8 72, ये हो जाएगा 729। तो ये आ गए, ये आपके क्यूब हो गए सारे। और ये सभी क्यूब्स आप याद कर लीजिए, ठीक है। चाय आ गई क्या? लाओ जी चाय दे दो, रख दो। हाँ भाई, चाय वाय भी पी लेते। नोट कर लो भाई आप लोग इसको, तो चाय पी लेता हूँ। हाँ हाँ। हाँ भाई देखो आगे, यहाँ पे क्यूब हो गए। और अब कुछ बीजगणितीय सूत्र हैं जो आपके काम में आएंगे, देखो वो भी आपको बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ आपको। ये तरफ काम है सारा, तो डिलीट कर दो, ठीक है। ये आप नोट कर लेना साथ साथ। अब देखो यहाँ पे आ जाइए, आज डे सेकंड है ये, है ना, आप डाल लेना। ये यहाँ से आगे की जो क्लास है, ये क्या है? ये डे सेकंड की क्लास है। ये डे सेकंड चल रहा है। और देखो कुछ महत्वपूर्ण गणितीय सूत्र हैं जो आपके बहुत काम में आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे आप ऊपर एक हेडिंग डाल देना, क्या लिखोगे? महत्वपूर्ण गणितीय सूत्र। महत्वपूर्ण गणितीय सूत्र, अब देखो क्या क्या है महत्वपूर्ण गणितीय सूत्र, कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहला जो सूत्र है वो है a+b का होल स्क्वायर। ये हो सकता है पिछली किसी क्लास में पढ़े भी हो आपने, a+b का होल स्क्वायर। पहले लिख देता हूँ मैं। दूसरा जो है वो क्या आ जाएगा? a-b का होल स्क्वायर। फिर तीसरा आ जाएगा a² - b²। चौथा जो आएगा आपके पास a³ + b³। पांचवा जो आएगा वो आ जाएगा कितना? a³ - b³। छठा जो आएगा a+b का होल क्यूब। सातवां सूत्र हो जाएगा a-b का होल क्यूब। आठवां जो सूत्र है वो हो जाएगा a+b+c का होल स्क्वायर। ये कुछ सूत्र आपके काम में आएंगे, ठीक है। और देखो a+b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? a² + 2ab + b²। और ये आपके पास आ जाएगा कितना? a² - k2ab। और ये प्लस हो जाएगा कितना? b²। और फिर ये a² - b² क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा a+b और इंटू में a-b। अब a³ + b³ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a+b और ये आएगा a² - ab + b²। और a³ - b³ ये आ जाएगा a-b और ये आएगा a² + ab + kb²। a³ + b³ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a³ + b³ + 3a² b +
3ab² ए है ना। फिर आ जाएगा ये a³ - 3a² माइनस 3ab², और ये आ जाएगा कितना, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आएगा। तो आप इसको नोट कीजिए एक बार, आएगा काम। हाँ, तो देखिए ये आपने कर लिया होगा नोट, है ना। आगे का काम हम देखते हैं अब। आगे जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे मैथमेटिक्स पढ़ने में। बहुत सारे विद्यार्थी बस इसीलिए गणित से डरते हैं, तो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, आगे जो हम देख रहे हैं वो गुणा के लिए चिन्हों के नियम देखते हैं। गुणा और साथ में क्या, भाग, दोनों के लिए चिन्हों के नियम। चिन्हों के लिए जी। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर किसी प्लस वाली संख्या को किससे गुणा करते हो, आप किसी प्लस वाली संख्या से ही गुणा करते हो। तो गुणा करने पे गुणा करते हैं, ठीक है। गुणा करने के लिए देखो जरूरी नहीं है बीच में कोई चिन्ह हो, चिन्ह नहीं भी हो सकता और हो भी सकता, होगा तो गुणा का चिन्ह होगा, दोनों में कोई चिन्ह नहीं है तब भी इसको यही मानना। तो जब किसी प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से ही गुणा करते हैं तो प्लस वाली संख्या ही हमें प्राप्त होती है। फिर अगर यदि किसी प्लस वाली संख्या को, या फिर आप इसको ऐसे कर दो कि पहले ये नियम लिख लो कि जब किसी माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं तब भी क्या आएगा, संख्या प्लस में ही प्राप्त होगी। फिर क्या है कि अगर एक प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी ये माइनस में ही आएगी।
और फिर अगर किसी माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो माइनस में ही प्राप्त होगी। ठीक है, अब इससे कुछ उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको, देखिए। ये गुणा और भाग के लिए चिन्हों के नियम है, ठीक है।